राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। जी बात करें भाई कल नरवाना के केएम कॉलेज से एक बड़ी खबर निकल कर के आई थी। दनौदा गांव का एक जो छात्र था, युवक मदन जिसका नाम था, उसकी जो है उसका मर्डर कर दिया गया। उसके ही साथी छात्र जो थे, साथ में पढ़ने वाले छात्र थे, दो गुटों का जो एक छात्रों का झड़प हुई, उसका अंदर मदन छात्र की हत्या कर दी गई थी। और उस मामले में पूरा हमने मामला अब तक दिखाया भी था, सिविल हॉस्पिटल नरवाना की भी कवरेज दिखाई थी। तो अभी उसी मामले में सरपंच जो हैं दनौदा के, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कराएंगे जो आज जो कार्रवाई रही है उसके ऊपर। राम राम जी। राम राम राम। अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो सारे दिन की क्या कुछ कार्रवाई रही है आपकी तरफ से? ऐसा सुबह आज तो सबसे पहले तो लगभग 8 बजे के आसपास हमारी पूरी खाप से पूरे गांव से हज़ारों की संख्या में लोग उनको जब पता लगा तो वो सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठे हुए। और सबका ये था कि भाई जो भी गलत हुआ है इसकी जो सही तस्वीर है सब लोगों के सामने आए। तो सुबह जैसे 8 साढ़े 8 बजे लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो गए और उसके बाद फिर जैसे प्रशासन को बातचीत करी हमने और अपनी एक जो कमेटी थी वो बनाई। उसके बाद भाई प्रशासन को हमने 11 बजे तक का समय दिया कि कोई पुख्ता चीज़ हमारे आगे लेके आएँ, उसके बाद हम अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। तो 11:30 बजे के आसपास एएसपी साहब आ गए और उनके साथ और प्रशासनिक लोग आए और जो 15 आदमियों की हमारी कमेटी थी, जो कई गाँव के लोग उसके अंदर थे, 36 बिरादरी के लोग उसके अंदर थे, उसमें बड़ी खुल के बातचीत हुई। जो बहुत सी बातें ऐसी जो मीडिया के सामने हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उसमें जो परिजन लोग थे वो भी हमारे साथ उस मीटिंग में थे। तो उनकी तरफ से भाई जो चीज़ें आई कि जो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था और जो हमारे गांव के बाकी बच्चे थे उन्होंने भी उनको आइडेंटिफाई किया, हाँ यही लोग थे जो उस वारदात में शामिल थे। और उसमें से काफ़ी लोगों तक वो पहुंच गए हैं और उनका ये था कि भाई 1-2 दिन का समय हमारे को दे दो और सारा चीज़ें आपके सामने ले आएंगे। तो फिर उसमें सभी की राय ये बनी कि चलो भाई जब यहाँ इतना नज़दीक तक पहुँच गए हैं, 4-5 लोगों को बता भी रहे हैं जैसे जिस तरीके से मैंने बताया आपको, और तो फिर बोले भाई ठीक है। मान लिया कल भी हमने एफआईआर कराई थी ताकि कोर्ट में कोई किसी तरह की डिले चीज़ ना हो। तो इस प्रकार की सहमति करके फिर अंत में सभी के सुझाव से यही हुआ कि भाई चलो अब अपना जो बच्चा इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और लड़ाई लड़ने के लिए तो भी मान लिया सारा समाज आज भी एकजुट है, कल भी एकजुट रहेगा। तो आज फिर उसी बात को बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया था। हाँ बॉडी का पोस्ट, उसके बाद हमने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया और सभी समाज की सहमति से अंतिम संस्कार कर दिया। और उसके लिए भी जो 2 दिन का समय दिया गया है कि भाई कुछ चीज़ें तो आ गई हैं, लगभग 50% चीज़ें तो हमारे आगे आ कोई गई हैं। गिरफ्तारी हुई है इसमें? हाँ इसमें भी गिरफ्तारी है, 3-4 गिरफ्तारी हैं अभी। 3-4 गिरफ्तारी। हाँ 3-4 एक वीडियो जो है लगातार कॉलेज की भी वायरल होने लग रही थी, जिसमें लड़ाई दिखाने लग रहे थे जहाँ से शुरुआत हुई और वो जो खूनी संघर्ष शुरू होया था। लड़ाई की वीडियो भी शायद वहाँ के कोई छात्र थे, शायद उनने बनाई थी। तो उसमें भी कुछ आइडेंटिफाई हो पाया है भी कौन कौन से छात्र थे या कुछ ऐसा निकल कर आया हाँ हो? बिल्कुल, देखो ऐसा है आज के दौर में है ना, आदमी तो झूठ बोल देता है पर मशीनें झूठ नहीं बोलती। वो आइडेंटिफाई उसी से किया है उन लोगों को। और दूसरा उसमें जैसे हमारे को पता लगा, जैसे कल तक तो हम देख रहे थे कि सभी लोग इसमें जो दिखाई दे रहे हैं शायद ये एक गिरोह टाइप के लोग हैं, पर उसमें 1-2 अध्यापक भी साथ में दिखाई बताया बच्चों ने कि ये अध्यापक है जी, ये बच्चा इनके पैरों की तरफ जा रहा है। तो उस अध्यापक को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं और हमारा ये कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। केएम कॉलेज से ही है जी वो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी प्राध्यापक हैं उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। तो आज अंतिम संस्कार जो है मदन का वो कर दिया गया। अगली रणनीति की अगर बात करें तो के रहने वाली है, दनौदा गांव के आप सरपंच हो, इसने लेकर के और पूरा परिजन जो है आप पे आस लगा के बैठे हैं। देखिए जो सामाजिक आदमी होता है ना उसकी जिम्मेवारियाँ बहुत बड़ी होती हैं। और हमारी इतनी बड़ी खाप है, इतना बड़ा गांव है, तो हमें भी सब चीज़ों को देखना पड़ता है। हम सबको खुश भी नहीं कर पाते। अब आपने देखा होगा वहाँ कल से हम लोग प्रयासरत थे, फिर भी हमारे कुछ भाई उनको लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई, पर हमें हर चीज़ के हर पहलू देखना पड़ता है। उनके परिवार को भी देखना पड़ता है कि भाई मान लिया हम इसी जिद पड़े रहेंगे तो फिर उसका परिवार भी देखना है, वहाँ भी उसकी माँ है, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार बैठे हैं। और तो उसमें जब हमें लगा कि कुछ चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हैं, सभी की सहमति से, कुछ इसमें रहता ना कि हमने अकेले ने कर दिया, सभी की सहमति से जब हमें लगे कि कुछ चीज़ें सही जा रही हैं तो हमें इस फैसले को कर लेना चाहिए। और आगे की जो रणनीति की बात है कि भी जैसे 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसके बाद वहाँ ओपनली बात हुई, अगर उसके बाद नहीं आते तो फिर भी प्रशासन भी यही है, हम भी यही, हमारा गाँव भी यही है, हम जो भी ठोस कदम होगा वो उठाएंगे। अगर बात करें उन छात्र की जो आरोपी छात्र हैं, तो शायद आसपास के एरिया के ही मिलेंगे, तो क्या उनके, क्योंकि पता तो देखो परिवार में भी चल जावा है, तो क्या उनके माँ बाप या उनके परिजनों ने कोई संपर्क साधन की कोशिश की हो या कुछ ऐसी बात सामने आई हो? देखिए बड़ा ये बात कहते हुए बड़ा मतलब बहुत मजबूत कलेजा चाहिए। देखिए आजकल के जो जनरेशन है ना, जो इस तरह के बच्चे हैं, वो मतलब जब कोई बात पुलिस कर जाती है तभी घर वालों को ज़्यादा पता लगता है कि बच्चा किस लाइन पर चला हुआ है।
भाई किसी के माँ बाप को ये दोष देना कि उन्होंने उसको सिखा के भेजा होगा या उन्होंने वो तो किसी के बच्चे भी गलत लाइन पे चले जाते हैं। नहीं तो नहीं, उनकी तरफ हाँ। से कोई अगर ये बात आई हो कि हमारे बच्चे ने गलत कर दिया है या फिर कोई ऐसा नहीं नहीं, कोई बात आई अभी हो? कोई चीज़ ऐसी नहीं आई है, क्योंकि वो आदमी ये सोचता है कि अभी तक तो जब तक वो अंदर नहीं जाते, जब तक वो चीज़ें नहीं जाती तो लगता है भाई ऐसे ही चल रहा है कि तेरा तो है ही नहीं। वो जब धीरे धीरे चीज़ें उस तरफ भी जाएंगी, मान ली उनके परिवार के लोग, उनको भी पता लगेगा तो। लेकिन अभी हमारे से इस तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है। तो भाई ये थे दनौदा गांव के सरपंच और पूरी बातचीत जो है आपने सुनी उनकी। अगर बात करें आज की जो रही है मदन मर्डर केस में, पोस्टमार्टम होया है, अल्टीमेटम दिया गया 2 घंटे का प्रशासन थी, उसके बाद जो है 2 दिन का टाइम प्रशासन की तरफ से दिया गया है दनौदा गांव के वासियों को। तो अभी संस्कार जो है, अंतिम संस्कार मदन का हो चुका है और आगे अब बाट है पूरे दनौदा गांव में और पूरे जो सामाजिक लोग हैं उनने भी उन 2 दिन की, जिनमें प्रशासन का ये कहना है कि वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो भी देखने वाली बात यार होगी कि 2 दिन के बाद की कुछ कार्रवाई अमल में लाई जावे है। और इसके अलावा आपका क्या कहना है वीडियो पर, अपनी राय जरूर दियो, कमेंट जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।